बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ अरब सोशल मीडिया पर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और थोड़ी देर में वहाँ से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी आ जाएगा और फिर मज़ीद मिर्च मसाला लगाकर इसको फैलाया जाएगा। मैं इसकी कुछ वजाहत आपके सामने कर देना चाहता हूँ। आज कुछ हिंदुस्तान से, भारत से एक वफ्द की सूरत में कुछ मुसलमान उसमें शामिल थे, कुछ हिंदू और कुछ सिख शामिल थे। वो सऊदी अरब को विज़िट कर रहे हैं, ऑलरेडी मुख्तलिफ मकामात पर जा रहे हैं और मिनिस्टर्स थे और आला सती ये वफ्द था। उसने दौरा किया है मदीना मुनव्वरा का और उन्हें मरकज़िया तक रसाई दी गई है। वहाँ तक वो गए हैं और उन्होंने वहाँ पर तस्वीरें बनाई हैं और उसके बाद वीडियोस बनाई हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले गए हैं। अब वो तस्वीरें और वीडियोस जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई, ट्विटर वगैरह पर, तो वहाँ से जो सऊदी अरब के मुखालिफिन हैं उन्होंने वो तस्वीरें ले लेकर अपनी जगहों पर, अपने अकाउंट्स पर पब्लिश करके वहाँ पर लिखा कि देखें यहाँ तो दाखिला ही मना है, गैर मुस्लिम आ ही नहीं सकते। तो अब ये आ गए हैं और ये जो नए अमीर मदीना आए हैं जिन्हें अभी नया नया तैनात किया गया है और वो इस बात की इजाज़त दे रहे हैं और आले सऊद जो है वो मदीना मुनव्वरा में अब गैर मुस्लिमों के दुखूल की वजह और सबब बन रहे हैं और इसकी इजाज़तें दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ बातें वाज़े कर देना चाहता हूँ, चूँकि अब इसके बाद ये ख़बरें वहाँ से पाकिस्तान में आएंगी, हिंदुस्तान में आएंगी और लोग इसको मज़ीद मिर्च मसाला लगाकर फैलाएंगे। तो फैलाते रहें, इससे न उनको कोई फ़र्क पड़ता है न किसी और को कोई फ़र्क पड़ता है, चूँकि ये झूठ है और तमाम बातें इस तरह की आगे फैलाई जाती हैं। इसकी कुछ वजाहत है, कुछ अहम बात है, वो मैं आपके सामने कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि गैर मुस्लिमों का दाखिला मदीना मुनव्वरा में मना नहीं है, ना कुरान में मना है, ना हदीस में मना है, ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। हाँ, मुस्तकिल सुकूनत गैर मुस्लिम इख्तियार नहीं कर सकते मदीना मुनव्वरा में। कोई गैर मुस्लिम मदीना मुनव्वरा में घर नहीं ख़रीद कर सकता, कोई मुस्तकिलन अपनी दुकान नहीं बना सकता, कोई मुस्तकिलन अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता। गुज़र सकता है, वो वक्त की सूरत में गुज़रे, वो किसी काम की गर्ज से आए, अपना काम करे और काम करके चला जाए। इस तरह की इजाज़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थी, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी मौजूद थी, बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो इस हवाले से कानून बना दिया था कि 3 दिन कोई भी गैर मुस्लिम वो ताजिर रह सकता है, तिजारत कर सकता है और चौथे दिन वो यहाँ से चला जाए। इसकी बाकायदा इजाज़त मौजूद है। और मक्का मुकर्रमा का मामला अलग है। मक्का मुकर्रमा में चूँकि कुरान पाक की आयत मौजूद है, वो हरम मक्की में नहीं जा सकते, मक्का मुकर्रमा में नहीं जा सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। एक तहदीद हो गई, एक हद बंदी हो गई कि इस साल के बाद मुशरिकीन मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह शरीफ में नहीं आ सकेंगे, तो उनका दाखिला मना है। लेकिन मदीना मुनव्वरा में इजाज़त रही है और इसके मुतल्लिक़ शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का फतवा मौजूद है, शेख सालेह अल मुंजिद का फतवा मौजूद है, इसी तरह शेख सालेह अल लुहैदान का फतवा मौजूद है, शेख सालेह अल फौज़ान का फतवा मौजूद है। किबार उलमा मौजूद हैं कि गैर मुस्लिम वफूद की सूरत में आ सकते हैं, मदीना मुनव्वरा से गुज़र सकते हैं। और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आते थे गैर मुस्लिमों के वफूद, और अभी भी कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं, काम भी करते हैं, तिजारत की गर्ज से भी आते हैं, मुलाजमीन भी बन के आते हैं, लेकिन मुस्तकिल नहीं रह सकते, घर नहीं खरीद सकते, दुकान नहीं खरीद सकते, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, काम नहीं कर सकते, मुस्तकिल काम नहीं कर सकते रह के। हाँ, एक मजदूर के तौर पर आ सकते हैं और काम करके वहाँ से जा सकते हैं। ये मैं आपके सामने शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का एक फ़तवा रखना चाहता हूँ। वो लंबी बात फरमा रहे हैं, पीछे मक्का मुकर्रमा की बात कर रहे हैं, आगे वो मदीना मुनव्वरा की जब बात करते हैं तो फरमाते हैं अम्मा दुखूलुल मुशरिकीन फलैसल अम्रु फी हादा वादिहुन। मदीना मुनव्वरा में जो मुशरिकीन का दुखूल है, इस हवाले से अम्र इतना वाज़े नहीं है कि आप हुर्मत का फतवा लगा दें, हराम करार दे दें कि बिल्कुल नहीं दाखिल हो सकते, ऐसा नहीं है। लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़र्र दुखूल अल मुशरिकीन, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के दुखूल की जो एक इजाज़त है, रुख्सत है, वो दे रखी है मदीना मुनव्वरा में। दाखला अलैहि वफ़द नजरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजरान का वफ़द, ईसाइयों का वफ़द दाखिल हुआ, नसारा का वफ़द दाखिल हुआ और बनु सकीफ़ का वफ़द दाखिल हुआ और वो बुतों के पुजारी थे। तो ये जो दलाइल हैं ये इस बात पर दलालत करते हैं कि ये मामला मक्का मुकर्रमा जैसा नहीं है, ये मदीना मुनव्वरा का मामला अलग है, इसके अहकामात अलग हैं।
اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں، شیوخ موجود ہیں، فتاوی موجود ہیں، احکامات موجود ہیں کہ غیر مسلم آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کوئی ٹیکنیشینز آتے ہیں، کوئی انجینئرز آتے ہیں، کوئی مزدور آتے ہیں، کوئی گھروں میں کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں، کچھ غیر مسلم ہوتی ہیں، کوئی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو غیر مسلموں کا جو دخول ہے مدینہ منورہ میں، اس کی اجازت موجود ہے۔ تو اب جب یہ خبر وہاں سے ترکی شاہلوب سے یا اس سوشل میڈیا سے جو سعودی عرب کے خلاف عربی میں پروپیگنڈا کر رہا ہے، کچھ دیر کے بعد انڈو پاک میں یہ خبریں آئیں گی اور پھیلیں گی اور یہ باتیں کی جائیں گی، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارا کام ہے حقائق آپ کے سامنے پوری طرح واضح کر کے کھول کے بیان کر دینا، آپ کے سامنے رکھ دینا، آپ تک پہنچا دینا پوری وضاحت کے ساتھ، پوری اس کی پکچر کے ساتھ، پورے اس کے سیناریو کے ساتھ، تاکہ سقم نہ ہو، کوئی ایک پہلو کوئی نمایاں کر کے کوئی گزن نہ لگا جائے، کوئی فتنہ نہ پھیلا جائے، کوئی پروپیگنڈا نہ کر جائے۔ تو یہ اس کی پوری صورت آپ کے سامنے، پوری خبر کی اور پوری جو اس کا پس منظر ہے اور ما قبل اور ما بعد ہے، پیش خیمہ ہے، پس منظر ہے، تمام چیزیں ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا۔